जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे भाई खैरियत से होंगे। मैं हाफिज अबरार मुस्तफा आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने एक वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है। हर हफ्ते में हम एक वीलॉग सियासी तबसरे पे किया करेंगे, जिसमें मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं मियाँ तौसीफ कासम महार एडवोकेट और मियाँ अबरार हुसैन महार नकीबी साहब। सियासी हमारा जो हल्का है NA 138, उसके जो सियासी तनाज़र है, उसमें जो सियासी माहौल चल रहा है, उसके मुतालिक हम हर हफ्ते में एक वीलॉग किया करेंगे। उसमें मेरे भाई आज मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को खुशामदीद कहूंगा। जी बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, हमारे लिए एजाज की बात है कि सियासी व्लॉग आपका भी फर्स्ट है और उसमें आज हमें बुलाया गया, तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। बहुत शुक्रिया। NA पे MNA की सीट पे लड़ रहे थे, उनके मुतालिक थोड़ा थोड़ा सा भाई तौसीफ। 3 कैंडिडेट थे। एक मियाँ मंजूर अहमद भट्टू थे, वो इंडिपेंडेंट थे, और PTI का जो टिकट था वो मियाँ अरशद अली महार के पास था, और नून लीग के जो टिकट थी वो मियाँ मोइन खान भट्टू साहब के पास थी। अबरार भाई, मेरा सवाल आपसे है कि हमारे हल्का NA 138 से खान साहब ने मियाँ अरशद अली महार को ही क्यों सिलेक्ट किया? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतें और बड़े बड़े स्टेटस को मौजूद थे जिनको टिकट नहीं मिला। इस दफा मियाँ अरशद अली महार की सिलेक्शन किन बुनियादों पर आपके ख्याल में हुई है? जी बहुत शुक्रिया आवा साहब, आपने बड़ी तर्जुमानी की मेरे दिल की। आपने वो सवाल किया जो मैं चाह रहा था। इलाके के धड़े हैं, ये मियाँ मोइन भट्टू का एक धड़ा है, एक मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू साहब का वज़ीर आला पंजाब है, और 2008 के इलेक्शन में गालबन सैयद रज़ा अली गिलानी साहब का हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, मौजूदा PTI के जो MNA हैं 137 से, उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो मुझे बड़ा करीब से इन लोगों को देखने का मौका मिला है। वो मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू साहब का 2018 का इलेक्शन हो, वो सैयद रज़ा अली गिलानी साहब का 2008 का इलेक्शन हो, या वो मियाँ मोइन भट्टू का 2002 का बल्दियात का इलेक्शन हो, तब से लेकर तो जहां तक मियाँ अरशद अली महार मेंबर पंजाब बार काउंसिल के करीब तरीन से होकर उनको देखने का मौका मिला है। अगर मैं इस सारे सिनारियों को दरिया को कूजे में बंद करूँ ना, 2024 में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि कोई नजियाती कारकुन या कोई एक कानूनदान किसी धड़े के खिलाफ आया है और मुफादात की सियासत को उस कानूनदान मियाँ अरशद अली महार के कायद ने भी रिजेक्ट किया है, और मियाँ अरशद अली महार ने भी डट कर उनका मुकाबला किया है। तो ये पहली सिलेक्शन मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन दो चीजें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। मेरे ख्याल में हमारे हल्के की जो आवाम है ना, वो पहली दफा मियाँ साहब चूंकि जनरल इलेक्शन में मियाँ अरशद अली महार साहब आए, तो लोग ये समझ रहे हैं शायद कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं इस हवाले से थोड़ा सा दोनों भाइयों से मैं चाहूंगा कि पहले तौसीफ भाई अपने अल्फाज में थोड़ा सा मुझे बताएं कि मियाँ अरशद अली महार साहब का कोई सियासी बैकग्राउंड या वो पोलिटिकली कितने इन है। भाई कल मैं फेसबुक पर देख रहा था, आपकी भी नजर से गुजरा होगा, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, बड़े भाई हैं जी खालिद इम्तियाज भट्टू साहब ने एक व्लॉग बनाया है, आपने भी सुना होगा। मियाँ अरशद अली महार ने 2003 में जब जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन बाद में कंटेस्ट किया था, उस वक्त उनके अगेंस्ट जो थे तकरीबन पॉलिटिकल जो भी हमारे इधर इलाके के धड़े हैं वो सारे उनके एंटी थे, जिनमें फर्स्ट कदम मियाँ यासिन भट्टू और मियाँ मोइन खान भट्टू, भाई मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मियाँ अमजद उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे, और मियाँ मंजूर अहमद खान भट्टू, राव अजमल खान, पीर रज़ा अली गिलानी, मलिक अली अब्बास, ये सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। मगर अल्लाह ताला ने मियाँ अरशद अली महार को फतह नसीब की और वो पहली दफा सेक्रेटरी बार बढ़े। उसके बाद 2011 में मियाँ अरशद अली महार को सिद्दीपालपुर बाद में ये एजाज है कि वो दोबारा इन धड़ों के खिलाफ सदर बार बने और मेंबर पंजाब बार काउंसिल की दौड़ में आए 2015 में। तो थोड़े बहुत वोटों से लूज कर गए। 5 जिलों का इलेक्शन था, बहुत बड़ा इलेक्शन था, थोड़े बहुत वोटों से लूज कर गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा और 2020 में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर भाई के हर एडवोकेट दोस्त भाई के दुख सुख के साथी रहे, इलेक्शन हुई थी। ये बड़ी हमारी तहसील के लिए बड़ी एजाज की बात है। और बानी PTI के कई केसेस में मियाँ अरशद अली महार पेश होते हैं, और कई केसेस में अभी भी जो केसेस लगे हुए हैं बानी PTI इमरान खान साहब पर, उनमें उनके कई केसेस में पर्सनल वकील हैं मियाँ अरशद अली महार। मियाँ अरशद अली महार खुद एक ये इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल किसी भी दो जो कैंडिडेट हैं MNA के, मियाँ मंजूर खान भट्टू या मियाँ मोइन खान भट्टू, इनका कोई हो इन इस लेवल तक जो मियाँ अरशद अली महार है। मुख्तसरन आपको बताता चलूं कि जब से इलेक्शन हुआ है उस वक्त से चैम्बर 1 उनका है जी, 2-3 दिन वो इस्लामाबाद होते हैं केसेस वगैरह के सिलसिले में। जब इधर होते हैं तो मैं भी उधर होता हूँ, आप भी उधर होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि डेली बेसिस पे कोई 200-300 लोग उनके पास ना आते हो हल्के के, जिनके और बेलॉस और फ्री काम कर रहे हैं।
और इसमें कोई शक नहीं, पार्टी की मकबूलियत है, पीटीआई का बहुत ज्यादा वोट है। मगर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जो ये वोट है मियां अरशद अली महार के, मेरे नजदीक तकरीबन 30 से 40 हजार जो वोट है ना इंडिपेंडेंट हमारे बुजुर्ग हैं, जो मियां मंजूर अहमद खान भट्टू एक्स सीएम पंजाब रहे हैं, उनका बड़ा एक सिस्टम है, एक नाम रहा है, उनको पीटीआई का 30 से 40 हजार वोट पड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि रजा अली गिलानी को टिकट हो गई थी उधर पीटीआई की, इधर उनके वाले साहब इधर कंटेस्ट कर रहे थे इंडिपेंडेंट, और हे की निशान था मोर का। जब गुजरात 2 में जाते थे उधर भी रजा अली गिलानी के फ्लैक्स लगे होते थे। 30 से 40 हजार वोट पीटीआई का पड़ा है। 3 दफा साबिक वजीर आला पंजाब हार चुके हैं मियां मोइन खान भट्टू, और इंशाल्लाह जब भी इनसे जीतेंगे तो वो मियां अरशद अली महार होंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत अपनी कैमो दायम है जारी है। इंशाल्लाह वापस मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट देगी और देगी भी तो इंशाल्लाह जीतेंगे। टिकट वाले मामले पे, टिकट का तो मामला ही क्लियर हो गया ना कि जब मियां मंजूर खान भट्टू इतना बड़ा नाम, वहां पे इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मियां अरशद अली महार को काबिलियत की बुनियाद पे ग्राउंड लेवल पे आके टिकट जारी हो गया, तो ये तो बात क्लियर होगी ना। अब ये कुछ चीजें जो खराफात फैलाई जा रही है ना हमारे हल्का में, आम आवाम को फेसबुक पे आ जाना और ये सारी चीजें, ये देखें अब हल्के में अबरार में मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो अब लोग समझ चुके हैं कि स्टेटस को का इलेक्शन नहीं रह गया। अब जो है वो काबिलियत को लोग पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में मियां अरशद अली महार की जो खान साहब की सिलेक्शन है वो खान का सिपाही होने का उन्होंने सबूत दिया है। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह मियां अरशद अली महार कामयाब होंगे। मेरे ख्याल में बहुत सारे वोटर जो है वो इस दफा भी सिर्फ इस बदगुमानी की वजह से जो फैलाई गई वोट कास्ट नहीं कर सके पीटीआई के नजरिए को, आइंदा इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। अब इमरान भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे कामयाब होने वाले उम्मीदवार जो है उनके मुताबिक थोड़ा सा मुझे बताएं, वो तीसरी दफा एमएलए सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब भी उनका नाम नहीं आया कहीं भी किसी भी जो है कैबिनेट में। जो मसूफ जीते हैं ना, जिनका आपने सवाल किया कि तीसरी दफा एमएलए बने और ये 6 दफा भी बन जाए तो इनको मिलना कुछ भी नहीं है। ये इनकी जो कारकर्दगी है ना उसकी बुनियाद पर वो एक मरियम नवाज के साथ नूर नबी की सेल्फी आ जाना, और मियां जो है ना जो उन्होंने देना था ना इनको उन्होंने दे दिया है। आप यहाँ पर एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, देखें मेरा लीडर कहता है कि इंसान लीडर कामों से नहीं बनता, सोच से बनता है, नजरिए से बनता है। मियां अरशद अली महार हर जगह पर मैं गवाह हूं, आप यूट्यूब पे जाएं, नेट पे जाएं, तकरीरें उठा के देखें। मियां अरशद अली महार जो बार में गए हैं तो कहां तक पहुंचे हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल तक, फिर कहां पहुंचे हैं, पीएलजे कमेटी की चेयरमैनशिप तक, और वो चेयरमैनशिप मियां अरशद अली महार ने कुर्बान की है। उसको अपोजिशन में बैठना उन्होंने कबूल कर लिया था जब ILF को कुर्बानी देना पड़ी। ILF अपोजिशन में गई, मियां अरशद ने पीएलजे कमेटी चेयरमैन पंजाब की कुर्बान की, अपने कायद के नजरिए के साथ अपोजिशन में जाकर बैठ गए। और जो मसूफ कह रहे थे कि टिकट मियां मंजूर अहमद खान भट्टू के पास होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, जब मेरे कप्तान पे बुरा वक्त आया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो है ना जनरल इलेक्शन, उसमें मियां साहब की पहली एंट्री है वो सियासी। ये अरशद अली महार एडवोकेट थे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में टिकट लिया, रैलियां निकाली, पीटीआई पंजाब, आई के पाकिस्तान के पेज पर टॉप ऑफ द लिस्ट अभी आप उठाकर देखें, पूरी इलेक्शन कैंपेन वो मियां अरशद अली महार की है, जो शीशा पलाई की दीवार की तरह खड़ा रहा उसने। तो जो देखने वाले सुनने वाले हैं वो मजीद रात चैनल जो है हाफिज अबरार मुस्तफा एडवोकेट साहब का, वो हर एतबार से बड़ा अच्छा चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसको फॉलो कर लें तो